जिस दिन राम को राज्य मिलना था, उस दिन राम को वनवास मिला था। राम और त्याग को अपनाओ। अयोध्या नगरी और राम का राज्याभिषेक। अयोध्या नगरी खुशियों से झूम रही थी। राजमहल में तैयारी चल रही थी। राम का राज्याभिषेक होने वाला था। समय आ गया है। मैं अयोध्या का सिंहासन अपने प्रिय पुत्र राम को सौंप दूंगा। मैं संसार का त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाऊंगा। राम, जनता के प्रिय, सबके आदर्श, माता पिता के आज्ञाकारी, सभी को विश्वास था भगवान राम को राजा का ताज पहनाया जाना था। है, लेकिन महल के एक कोने में रानी कैकेयी की दासी मंथरा बैठी थी। क्या तुम देख नहीं सकती रानी? राम को राजा बनाया जा रहा है और भरत को वनवास भेजा जाएगा। महारानी, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। राम को वनवास भेजना ही होगा। मंथरा, राम मुझे भरत से अधिक प्रिय है। उनका राज्याभिषेक मुझे केवल आनंद देगा। आपको अपने वचन का मान रखना ही होगा महाराज। कैकेयी, तुम ये क्या कह रही हो? महाराज दाशरथा, आपने मुझ 2 वरदान दिए थे। आज मैं वो मांगती हूं। राम को 14 वर्ष के लिए राम, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा। ये तुम्हारे पिता का वचन है और मेरा अधिकार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही पर बचनु न जाई। राम, तुम्हें वन जाना होगा। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं वन जाने को तैयार हूं। यह सुना उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, मैं राम को वन नहीं भेज सकता। मुझसे कुछ और मांग लो। कैकेयी, कुछ भी मांग लो, मेरा जेवान भी, लेकिन राम का वनवास नहीं। लक्ष्मण और सीता भी राम के साथ चलने को तैयार हो गए। पूरी अयोध्या विलाप कर रही थी। राम, सीता और लक्ष्मण साधारण वेश में राजमहल से निकल पड़े। उनकी चरण धूलि लेने लोग उमड़ पड़े, लेकिन राम का चेहरा शांत था, जैसे धर्म का अवतार। दशरथ यह सह न सके और कुछ ही दिनों में राम के वियोग में उन्होंने शरीर त्याग दिया। आज हमारे महाराज हमें छोड़कर चले गए। ये राज्य अनाथ हो गया। परीक्षा थी। राम ने सत्ता के लिए लड़ाई नहीं की, बल्कि त्याग किया। यही त्याग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाता है। मेरे भगवान, जहां आप हैं वहीं मेरी अयोध्या है। यदि आप जंगल में हैं तो वो मेरा स्वर्ग बन जाता।